आज की सभी प्रेम से बोलो राम। परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचेता परात्पर परब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए विराजमान सभी संतों को वंदन करते हुए आइए अपन राणा भाई जी की पर्ची का रसास्वादन करें। सुख साण जी महाराज राणा भाई जी की पर्ची में कहते हैं, अबे सुन जो सांची राणा बाई बड़ो पिता सयन भाई छोटो पुत्र आप जो माता एक बात क्यों सुनो विख्याता। बोलो राणा भाई जी महाराज की। अब आप सुनियो सांची है राणा भाई जी महाराज। राणा भाई जी की जो कहानी है, कथा है, वो सत्य है। सांच का उपदेश राणा भाई जी महाराज ने दिया, सभी जनता को सत्य का मार्ग बताया। वैसे के वैसे राणा भाई जी सच्चे हैं। राणा भाई जी के लिए बड़ा है पुरुष, वो पिता के समान है। साइना है वो भाई के समान है, और छोटा है वो पुत्र के समान है। इस प्रकार से राणा भाई जी महाराज का विचार रहा, और ये वास्तव में विचार उत्तम विचार है, श्रेष्ठ विचार माना जाता। इसी तरह से भाइयों के लिए भी बड़ी है वो माता के समान, और साइनी है वो बहन के समान, और छोटी है वे पुत्र के समान। ऐसा मानने से उनका धर्म निभ जाता है, उनकी तपस्या बनती है, उनकी साधना बनती है। ऐसे ही मैं एक विख्यात बात कह रहा हूं, एक बात कहूं सुनो विख्याता, जो प्रचलित हो गई, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। वो बात यह है, खोजी सतगुरु राणा चेले संगत करे नित आपे अकेले। गोविंद दास जात राठौड़ी जिन मन माए विचारी औरी। तिरिया जात साध के पासा जब तक है ये भक्ति का नासा। गुरु चेली दो अंतर्यामी सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी। बोलो राणा भाई जी महाराज की। गोविंद दास जी एक राठौड़ी जात से ठाकुर थे, उसी हरणावा के। उन्होंने जो मन में विचार किया कि स्त्री की जाति साधु के पास जाए तो क्या काम है कि स्त्री जाति का। कई लोगों की ऐसी मूढ़ भावना होती है, और उस मूढ़ भावना में वो तरह तरह के विचार कर लेते हैं। जबकि राणा भाई जी महाराज और खोजी जी महाराज सत्संग कर रहे थे तो वे निष्कामी पुरुष रहे हैं, कोई कामना नहीं उनके भीतर। और खोजी जी महाराज सत्संग सुना रहे हैं, राणा भाई जी महाराज सत्संग सुन रहे हैं, और नित्य सदगुरु का दर्शन करने के लिए राणा भाई जी महाराज खोजी जी महाराज के आश्रम पालड़ी भी जाते हैं, और खोजी जी महाराज भी आशीर्वाद देने के लिए राणा भाई जी के हरणावा भी आते हैं। दोनों महापुरुष है, निष्कामी है, कोई कामना नहीं भीतर। वास्तव में ऐसे निष्कामी पुरुष जहां होते हैं वहाँ भक्ति बढ़ती है, साधना बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है। माता बहनों का भी अधिकार है भजन करना, राम राम करना, सुमरण करना, साधना करना।
मानव शरीर मिला है तो केवल पुरुषों को नहीं मिला है, माता बहनों को भी तो मिला है। माता बहनें भी तो सांसों सांस सुमरण करके, सदगुरु से ज्ञान लेकर के, संतों की सेवा करके, साधना करके अपना मानव जीवन सफल बना सकती है। उन्हें पूरा अधिकार दिया है अनादिकाल से। पर लोगों की मानसिकता ऐसी धारणा हो गई है, हीन बुद्धि वाले लोगों की, जिनके ओछे विचार हैं, छोटे विचार हैं, वो ये विचारधारा करते हैं कि माता बहनों को साधु के आश्रम में जाना नहीं चाहिए। साधु के आश्रम में क्या करे? साधुओं के और माता बहनों का, हम तो माता बहन कह रहे हैं, वे बोल रहे हैं साधुओं के और लुगाइयों को क्या काम है। तो उन हीन बुद्धि वाले लोगों के लिए महापुरुषों ने कई प्रमाण दिए शास्त्रों के अंदर कि उत्तम चरित्र वाली माता बहनें, जिनका भाव उत्तम है, जिनकी भक्ति उत्तम है, और जो सेवा बड़े पवित्रता और पावन भाव से करती है, ऐसी माता बहनों के लिए अवश्य ही कहा कि वो आश्रम में रह करके साधन भजन कर सकती है। महात्मा उन्हें उपदेश दे सकते हैं। जैसे माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा अम्बा जब वृद्धावस्था आई तो वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर के साधना भजन सुमरण किया और वहां रह करके तप किया और परमात्मा की उपासना करके अपना मानव जीवन सफल बनाया। अनेक प्रमाण आता कि वेदव्यास जी महाराज के माताजी सत्यवती भी संतों के आश्रम में रहे। अंबालिका भी महात्माओं के आश्रम में रह करके भजन किया। प्राचीन के काल की बात है। मध्यकाल में भी देखो तो भगवान महावीर के आश्रम में भी चंद्रमाला आदि सैकड़ों माताएं साध्वियां बनकर के भजन किया, केवल्य पद को पाई। और उन माता बहनों का अलग से आश्रम, अलग से साधना स्थली, एक दो नहीं हजारों की संख्या में माता बहनों ने दीक्षा लेकर के भजन करके मोक्ष की प्राप्ति की है। इसलिए दरियावजी महाराज ने भी कहा, नारी आवे प्रीत कर सतगुरु पर से आण, दरिया हित उपदेश दे माता बहन दी जान। नारी स्त्री जाति भाव प्रेम प्रीति लेकर के आए तो उन्हें उपदेश दे करके, साधना बता करके और सांस सांस सुमरण की विधि बता करके भजन के रास्ते लगा दिया जाए। वो भी अपना कल्याण कर ले। 84 लाख जोनी भुगत करके मानव शरीर मिला है तो उन्हें भी मुक्त होने का अधिकार है। नारी जननी जगत की पाल पोख दे पोख, मूर्ख राम बिसार के उनको लगावे दोष। बोलो श्रीमद दरियाव महाराज की। नारी है वो जगत की जननी है। कपिल मुनि ने भी अपनी माता को उपदेश दिया और माता को उपदेश देकर के उन्हें सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। ऐसी जननी को उपदेश देते हैं कपिल मुनि अपने सांख्य शास्त्र ज्ञान में। प्रसंग आता है, उनके 9 पुत्रियां हैं, 9 की 9 एक से बढ़कर के हुई है। महात्मा हुई, सतियां हुई, साध्वियां हुई है, भजन करने वाली हुई है। तो नारियों का, माता बहनों का गुण प्रकट किया महात्माओं ने। और संत महात्मा जिनके प्रति भगवती भावना है माता बहनों की, जो संतों को साक्षात भगवान समझते हैं, साक्षात परमात्मा का रूप समझते हैं और भाव प्रेम से सेवा करते हैं माता बहनें, तो उन माता बहनों से सेवा का लाभ मिलता है और संतों का भी आशीर्वाद मिलता है माता बहनों को। वहाँ सही बताया है रज्जब जी महाराज जैसे महात्मा वे भी कहते हैं, माता मेरी सकल ही जो जन्मी जगाए, जन रज्जब जननी सबे कांसो विषे कमाए।
कई संतों के आश्रम में माता बहन आए तो साधु महात्मा माता बहन और पुत्री समझ करके उन्हें मंत्र दीक्षा दे करके साधना की विधि बता सकते हैं और उन्हें भजन का रास्ता बता सकते हैं। जैसे मतंग ऋषि ने युवान एक महान भक्त को उपदेश दिया जिनका नाम जग विख्यात है, माता सबरी को उपदेश दिया। तो आसपास रहा ऋषि मुनीर के मन लगा कि अरे ये मतंग ऋषि तो एक स्त्री ने आश्रम में रख ली, भ्रष्ट वेगा है और इनके आश्रम में मानी जावा नहीं, इनको पंगत में बुलावा, ऐसी मूड बुद्धि वे ऋषि मुनि करी वेणा पुण्य नष्ट वेगा। आ मूड बुद्धि लोगों में ना जाया करे, ऋषि मुनिया में आएगी। सामान्य लोग बेचारा अवगुण देखने वाला बे में तो मूड बुद्धि आ जाया करे। वे लोग तर्क करके वितरक करके तरह तरह का महात्माओं पर आक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं और निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऋषि मुनि महात्मा इतने चकरा गए कि ब्रह्म ज्ञानी आत्म साक्षात्कारी बड़े ज्ञानी महात्मा मतंग ऋषि पर भी आरोप लगा दिया। सबरी माता की पर्ची में आता है ऋषियों ने मुनियों ने पंगत से जात से और ऊट बैठ से मतंग ऋषि को अलग कर दिया। बोलो फिर भी मतंग ऋषि ने सबरी माँ की भावना देख करके और उनकी भक्ति देख करके उनको आश्रम में स्थान दिया, रहने को जगह दी। और सबरी माता के यहां पर देखो भगवान राम जी पधारे और सारा ऋषियों का नाक कट गया। सारे ऋषियों के यहां भगवान नहीं गए और जब भगवान राम जी सबरी के यहां आए सारा ऋषि लज्जित हुए। देखो प्रभु अंतर्यामी विश्वम्भर परमात्मा त्रिलोकीनाथ परमात्मा हम लोगों के आश्रम को कुटिया को छोड़ करके एक शिबरी की कुटिया में गए और बाद में उन्होंने नीचा सिर करके सबरी से क्षमा मांगी। यहां तक भी नहीं, भगवान राम जी ने कहा कि आप लोगों को जो अपराध लगा है निंदा करने से, अफवाह उड़ाने से, आलोचना करने से और आप लोगों के कारण से जो पाप इतना बड़ा कि ये तुंगभद्रा नदी भी लोही की हो गई है, रक्त की हो गई, कीड़े पड़ गए इसमें। अगर इनका शुद्धिकरण करना चाहते हो तो सबरी माँ के चरणों का प्रक्षालन लेकर के उस नदी में छोड़ो और पंपा सरोवर में छोड़ो, वो चरणा अमृत, तब जाकर के वो उनका शुद्धिकरण होगा। और ऐसा ही करना पड़ा। सब ऋषि मुनि महात्मा सबरी की महिमा करने लगे। सारा ऋषि केवण लागा सबरी थारा भाग जागा। सारा ऋषि केवण लागा सबरे थारा भाग जागा। सारा ऋषि केवण ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावना। ऐसी नहीं राम घर आया सबरी करत बदामना। राम घर करत बदामना। राम आए पावना करत। सारा ऋषि केवण लागा सबरे तारा भाग जागा। सारा ऋषि केवण लागा ऐसी नहीं जानी तारे राम आसी पावना। ऐसी नहीं श्री राम जय जय राम श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सारा ऋषियों ने फिर सबरी माँ की महिमा की। तो उस युग में भी ऋषि ब्राह्मण और उनके मन में भी आ गया कि ये स्त्री जाति रही और आश्रम में रहे ये अच्छा नहीं है। के
तरह तरह से वे तर्क दिए, वितर्क दिए, जबकि भक्ति भावना श्रद्धा को देखना चाहिए। भक्ति भावना श्रद्धा को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने आलोचना की। ऐसे ही है राणा भाई जी की भी आलोचना करना शुरू कर दिया लोगों ने कि तिरिया जात साध के पासा, जब तक हो ये भक्ति का नासा। तिरिया जाति साधु के पास में जाए, आश्रम में रहे तो भक्ति का नाश हो जाए, यूं उन लोगों ने जो बातें बनाना शुरू कर दिया। और संसारी लोगों के तो बस वो इन्हीं बातों में पड़े रहते हैं, वो इन्हीं बातों को उछालते रहते हैं। महात्मा लोग